हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं एक युवा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक आउटसोर्सिंग भर्ती यानी हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो भर्ती है वो किस विभाग की है। तो ये जो भर्ती है वो है जिला कोषागार विभाग, जिला कोषागार के तहत ये भर्ती निकली हुई है। सबसे पहले हम ये जान लें कि ये जो भर्ती है वो किस पोर्टल के माध्यम से निकली हुई है। तो आप सब जानते हैं ये जो हमारा पोर्टल होता है ये सेवा योजना प्रणाली उत्तर प्रदेश यानी यूपी उत्तर प्रदेश सरकार का एक जॉब पोर्टल है, जिसको हम सेवा नियोजन के नाम से या सेवा योजन के नाम से जानते हैं या रोजगार संगम के नाम से। तो ये जो है इस पोर्टल के तहत ये भर्ती निकली हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इस पोर्टल पे अपना, जिन साथियों का रजिस्ट्रेशन नहीं है वो पहले रजिस्ट्रेशन कर लें। उसके बाद जब हम इसमें लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। नौकरियों के लिए आवेदन करें, जिसमें हमारी जितनी अब तक हम नौकरियों में आवेदन कर चुके हैं वो दिखाई देते हैं। इसके बाद जो भी नौकरियाँ हैं जिसके लिए आवेदन निकले हुए हैं वो दिखाई देती हैं। जैसे ये जो है मेरी प्रोफाइल दिखाई देगी आपको। यहाँ पे हम जाके समस्त नौकरियों पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जितनी भी भर्तियाँ इसमें दिखाई देंगी वो सब हमें यहाँ दिखाई देने वाली हैं। देखिए ये जो है अभी आगे खुल रहा है, ये डायरेक्ट यहाँ से हमारे 4 प्रकार की नौकरियाँ यहाँ दिखाई देती हैं। आउटसोर्सिंग नौकरियाँ, प्राइवेट नौकरियाँ, सरकारी नौकरियाँ और रोजगार मेला वाली नौकरियाँ। तो इसमें मैंने आउटसोर्सिंग पर क्लिक कर रखा है। तो आउटसोर्सिंग पे जाने के बाद पहले हम देखेंगे ये कुछ ये जो पहली 2 भर्तियाँ हैं ये किसी दूसरे विभाग की हैं, जिसमें हम पहली जो है वो SGPGI लखनऊ से निकली हुई है और दूसरी बेसिक शिक्षा विभाग से। लेकिन क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है कोषागार विभाग वाली भर्तियों की चर्चा करना, तो हम देखेंगे ये भर्ती है क्या, इसकी योग्यता क्या है और आवेदन कैसे करेंगे, वो सब सारी चीज़ें हम यहाँ समझेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि ये जो भर्तियाँ हैं वो हर एक उत्तर प्रदेश के हर एक ज़िले से निकली हुई है। तो पहले हम ये देखें कि इसका जो है क्वालिफ़िकेशन क्या है और सारी जानकारी देखते हैं। देखिए इसके रिक्ति विवरण पर मैं क्लिक करके देखते हैं रिक्ति विवरण। देखिए इसकी जो सबसे पहले बात करें हम लास्ट डेट की, तो इसकी लास्ट डेट है 11/10/2022। ठीक है, इसके बाद हम जो है आगे चलें तो इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो है ग्रेजुएट। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएट यानी स्नातक होनी चाहिए, ऑल स्ट्रीम यानी किसी से भी होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर वाली नॉलेज में हमारा SSC होना चाहिए। SSC जिनके पास है वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी के थ्रू यानी जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज होती हैं उसके थ्रू ये भर्तियाँ कराई जाएंगी। तो ये जो है मैंने देखा ये जौनपुर वाले डिस्ट्रिक्ट का मैंने खोला है। तो इसमें अनुभव यानी एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें टाइपिंग की ज़रूरत पड़ेगी कि टाइपिंग आनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है तो टाइपिंग आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए और हम इसको आगे देखते हैं। चलिए अब हम ये जान लेते हैं ये जो भर्तियां हैं वो किस ज़िले से निकली हुई हैं। मैं सारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में जल्दी जल्दी आपको दिखाता चलूँगा कि किस डिस्ट्रिक्ट से भर्तियां निकली हुई हैं। तो सबसे पहले ये जो है हमारी जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से है, उसके बाद गाज़ीपुर से, और उसके बाद अगर आगे हम बढ़ें तो चंदौली, आप देखते चलिए, चंदौली, वाराणसी, सोनभद्र और संत रविदास नगर, अयोध्या, मिर्ज़ापुर, अमरोहा, रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हापुड़, लखनऊ, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, हरदोई, लखनऊ, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर देहात, कानपुर नगर, हमीरपुर, चित्रकूट और बांधा,
ललितपुर, जालौन, झांसी, अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बदायूं, बरेली, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, मऊ, बलिया, आजमगढ़, कासगंज, हाथरस और अलीगढ़। जैसे ये जो है अलीगढ़ की पड़ती है, तो ये मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो मैंने भी इसमें आवेदन किया है, इसलिए यहाँ अब तक यहाँ पे तो ये जो है अभी मैं बात कर रहा था, ये हाथरस की पड़ती में। जैसे मान लो अगर हमें आवेदन करना है तो यहाँ आवेदन करें पे क्लिक कर देंगे। आवेदन करें पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह हमें दिखाई देगा। थोड़ी देर ये वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये हमें दिखाई देगा कि एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली, यानी हमारा आवेदन हो चुका है। उसके बाद इसको ओके करेंगे तो वापस से हम वहीं पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वापस वहीं पहुंचेंगे। ठीक है, ये दोबारा से शुरू से खुल गई हैं जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसके बाद इसको हम पेज को 100 कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी भर्तियाँ आई हुई हैं एक साथ इसको कर लिया है। तो देखते चलिए आप, ये यहाँ तक हमने कवर कर लिया था पहले। अलीगढ़ के बाद देखिए मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, सोनभद्र, संतरम। इसमें कोई डिस्ट्रिक्ट रिपीट हो रहा है तो उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कई बार रिपीट हो जाता है, उसका डबल उसको निकाल दिया जाता है। इसके बाद हम देखा 101 पे ये कोषागार में हरदोई से निकली हुई है, लखनऊ, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद। यानी अगर हम कुल मिला के बात करें तो ये जो है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से हर एक ज़िले से भर्ती निकली हुई है। किसी जगह 2 वैकेंसियाँ हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी में 1 वैकेंसी है। तो इसमें मैंने बता दिया आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले हमें सेवानियोजन पोर्टल पर जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद कुछ इस तरह की भर्तियाँ हमें दिखाई देती हैं, उसमें जाके हमें आवेदन करना होता है। इसके बाद क्योंकि हम वेतनमान की बात करें तो इसमें 15,484 रुपये वेतन मिलेगा हमें। और मैंने क्वालिफ़िकेशन आपको बता दी थी, ग्रेजुएशन होना चाहिए और SSC होना चाहिए और टाइपिंग आनी चाहिए। तो ये थी हमारी महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ आप इस जानकारी से लाभान्वित हुए होंगे, और जिन साथियों को आवेदन करना है वो जल्दी से जल्दी आवेदन कर दें, क्योंकि एंड में जाके साइट बिजी हो जाती है, इसलिए आप लोग अभी आवेदन कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।